हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम देख रहे हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में का क्वेश्चन नंबर अब क्या चल रहा है, 9 चल रही है। इसमें जो रिमेनिंग 4 एग्जांपल रहेगा वो हम क्या करेंगे, इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 25x² 1 प्लस 25x²। ठीक है। तो पहले सब्स्टिट्यूशन यूज करने से पहले हमें थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इज इक्वल टू को इज इक्वल टू साइन इनवर्स को साइन इनवर्स, वन को वन, माइनस को माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या है, 25x² है। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 20 होता है। देखो 25x², इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 5 का क्या होता है स्क्वायर, 25 होता है, x का स्क्वायर। इन दोनों का भी स्क्वायर है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5x दोनों का होल का क्या कर दिया मैंने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। 5 का स्क्वायर 25, x² का x²। देखो वही हमें यहाँ पर करना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5x ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 5x ब्रैकेट का स्क्वायर। इसको हम क्लोज ब्रैकेट डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। देखो जहां पर भी कितना है 5x है, उसके जगह हम क्या पुट करेंगे, tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद हम क्या करना है, थीटा निकालना है। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स ऑफ 5x, 5x है ना, 5x है, यहाँ मैंने 5x कर दिया। जहां पर भी 5x है वहां पर हम क्या पुट करना है, tan थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो tan इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5x आ जाएगा। तो चलिए पुट करते, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू साइन इनवर्स को साइन इनवर्स 1 माइनस 5x की जगह tan थीटा, लेकिन इसका स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसका भी स्क्वायर है तो यहाँ पर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। क्योंकि 5x का स्क्वायर है तो tan का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। क्या पुट करना है हमें, साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, cos ऑफ 2 थीटा का क्या है ये फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पर साइन इनवर्स है, मुझे अंदर क्या चाहिए, साइन की वैल्यू चाहिए। तो इस cos के फॉर्मूले को मुझे साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये जो 2 थीटा है उसको सिर्फ π/2 में से माइनस करना है। तो देखो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू साइन इनवर्स को साइन इनवर्स, cos की जगह मैं क्या लिखूंगा, cos की जगह यहाँ पर साइन लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा, साइन, और अंदर क्या लिखूंगा, π/2 में से मुझे कितना माइनस करना है, 2 इंटू थीटा माइनस करना। अब देखो अगले स्टेप में साइन को साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब इसका मुझे डिफरेंशिएशन लेना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन क्या आता है, dy बाई dx इज इक्वल टू π/2 यानी कि 90 डिग्री। 90 डिग्री कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, हमेशा 0 होता है, माइनस। अब देखो 2 इंटू थीटा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करनी रहेगी हमारी। तो क्या आ जाएगा, पाई डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स ऑफ 5x, ये किसकी वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है। अब देखो यहाँ पर 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और tan इनवर्स का क्या डेरिवेटिव होता है, 1/1 प्लस x²। तो इसको हम लिखेंगे 1/1 प्लस x²। x है लिए मेरे पास क्या है, x के बदले 5x है, तो 5x का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर tan इनवर्स का मैंने डेरिवेटिव निकाला, लेकिन 5x का डेरिवेटिव निकाला गया, नहीं निकाला। तो 5 का डेरिवेटिव कितना आता है, 5 आता है। x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आता है, 1 आता है। तो dx से dx क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखो 2 इंटू 5 कितना आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ पर आ गया -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25x का स्क्वायर x²। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 जो है यहाँ पर सॉल्व कर लिया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 10 है। ये थोड़ा सा अलग है,
सभी एग्जाम्पल से थोड़ा सा क्या है अलग। अब देखो यहाँ पर क्या है 1 माइनस एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स क्यूब, ऊपर एक्स क्यूब है नीचे एक्स क्यूब है, कोई टेंशन नहीं। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पुट करना है। क्या पुट करना है, देखो लेट जहां पर भी एक्स क्यूब देखेगा वहां पर क्या पुट करना है, tan स्क्वायर थीटा पुट करना है। पिछले सभी एग्जांपल में हमने क्या किया, सिर्फ tan थीटा वहां पर पुट कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब है इसलिए हमने tan का स्क्वायर यहाँ पर पुट कर लिया। अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू निकालनी। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर निकालना पड़ेगा। tan का स्क्वायर पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, स्क्वायर रूट ले लेता हूँ दोनों साइड को। तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा। और इस तरह से थीटा थीटा क्या आ जाएगा, tan उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, अंडर रूट में एक्स क्यूब आ जाएगा, अंडर रूट में एक्स क्यूब आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, कैसे, देखो tan इनवर्स ऑफ एक्स रेज टू 3/2 भी हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। क्योंकि रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। कितनी वैल्यू होती है, 1/2। तो इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं। तो देखो, अब देखो जहां पर भी एक्स क्यूब दिखेगा वहां पर हम tan स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। तो y क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स क्यूब की जगह tan स्क्वायर पुट करना है, तो tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan का स्क्वायर थीटा। अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो यूज करेंगे हम साइन इनवर्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos ऑफ 2 थीटा आ गया। ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पर साइन चाहिए। अगेन वही करेंगे, क्या करेंगे, साइन इनवर्स को साइन इनवर्स लिख देंगे, कॉस की जगह मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर साइन लिख दूंगा। और ये जो 2 थीटा है वो सिर्फ मुझे किस में से माइनस करना है, π/2 में से हमें क्या करना है, 2 थीटा सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है। इसको क्लोज ब्रैकेट दे दो। अब देखो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ π/2 माइनस 2 इंटू थीटा, π/2 एज इट इज माइनस 2। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, tan इनवर्स ऑफ, देखो क्या है, tan इनवर्स ऑफ एक्स रेज टू 3/2। ये किसकी वैल्यू है, थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लेना। ये y आ गया मेरा, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा, इज इक्वल टू π/2 हमारा कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 0 माइनस 2 हमारा अगेन कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पर फिर से tan इनवर्स आ गया। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू 3/2 का यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, इनटू यहाँ पर सिर्फ tan का लिया, एक्स रेज टू 3/2 का मैंने डेरिवेटिव लिया क्या, नहीं लिया। तो उसका मुझे यहाँ पर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं हम, 3/2 को आगे लिख लेते हैं और x में से कितना माइनस करते हैं हम, 1 माइनस करते हैं। कितना माइनस करते हैं, 1 माइनस करते हैं। अब देखो अगले इसमें क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा dy बाई dx, माइनस 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस इसका स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पर कैसे आ गया, ऐसे आ गया, 3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर x रेज टू 3 डिवाइडेड बाई 2, इसका क्या है यहाँ पर स्क्वायर है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, इनका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये ब्रैकेट निकाल लेता हूँ, तो मैं इसको सीधा क्या कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, सिर्फ क्या आ जाएगा, x का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया x क्यूब इंटू यहाँ पर क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 2 है एज इट इज। अब देखो 3/2 में से मुझे कितना माइनस करना है, 1 माइनस करना है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ 3/2 में से मुझे 1 माइनस करना है। तो क्या करूँगा मैं, 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 1 2, बीच में कौन सा वाला साइन है, माइनस, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2। अब देखो 3 में से 2 गया, बचा 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर लिख लूंगा मैं x रेज टू 1 डिवाइडेड बाई 2।
1/2 को मैं स्क्वायर रूट भी लिख सकता हूँ। अब देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। -3 -3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। x⁻1/2 है तो इसको मैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स भी लिख सकता हूँ। उसका वही मतलब होता है, ब्रैकेट ⁻1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 जो है वो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। यही एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है, बाकी सिमिलर एग्जाम्पल है। देखते हैं 11 वाला। तो देखो ये वाला एग्जाम्पल नंबर हमारा 11वां एग्जाम्पल है। अब देखो इसमें भी वही करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो ऊपर क्या है, x⁵ डिवाइडेड बाय 2 है, नीचे क्या है x⁵ है, उसको डिवाइडेड बाय 2 है क्या, नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से करेंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू tan इनवर्स को tan इनवर्स, यहाँ पर क्या है 2x⁵ डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय 1 माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो x⁵ डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। 5 था तो इसको डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई का कर दिया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से 2 कैंसिल होने के बाद वही 5 आ जाता है। और ये जो 2 है, इस 2 को मैंने क्या कर दिया, सिर्फ ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। अब देखो ये ब्रैकेट वाला हमारा कंप्लीट, इसको स्क्वायर ब्रैकेट दे दो। अब देखो अब सब्स्टिट्यूशन रख सकते हैं, x⁵5/2 के लिए हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, लेट जहाँ पर भी x⁵ कितना है 5 डिवाइडेड बाय 2 है, वहां पर हम क्या पुट करेंगे, tan थीटा, ये वैल्यू क्या करेंगे वहां पर पुट करेंगे। थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x⁵ कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू tan इनवर्स को tan इनवर्स इन ब्रैकेट, यहाँ पर क्या आ गया x/2, x⁵5/2 के लिए tan थीटा, तो 2 tan थीटा आ गया। नीचे क्या आ गया 1 माइनस, इसके लिए क्या आ गया, इसका स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला है हमारा, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये किसका है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ tan 2 इंटू थीटा। tan को tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बच गया सिर्फ 2 इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स ऑफ x⁵5/2, 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x⁵ क्या है यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब देखो ये किसकी वैल्यू आ गई, सिर्फ y की वैल्यू आ गई, इसका हमें डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx आ गया, इज इक्वल टू 2 एज इट इज कांस्टेंट है, ठीक है। tan इसका डेरिवेटिव क्या आता है 1/1 प्लस x का स्क्वायर, लेकिन x मेरे लिए क्या है x⁵5/2 है, तो x⁵5 डिवाइडेड बाय 2 का क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा, इनटू सिर्फ tan इनवर्स का लिया, x⁵5/2 का डेरिवेटिव मैंने लिया क्या, नहीं लिया। इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं, जैसे x³ को हम लेते हैं, 3 को आगे लिख लेना है और 3 में से 1 माइनस करने के बाद कितना आ जाता है 2 आता है, वैसे ही इसका लेना है। तो 5 डिवाइडेड बाय 2 को मैं आगे ले लूंगा और 5/2 में से कितना माइनस करना है मुझे, 1 माइनस करना है। अब देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 1 प्लस यहाँ पर क्या है x⁵5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। यहाँ पर भी देखो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x⁵5 आ जाएगा, इंटू यहाँ पर क्या है 5 डिवाइडेड बाई 2 है और x⁵5/2 माइनस 1, तो 5/2 में से हमें कितना माइनस करना है 1, नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 5, 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2, 5 में से 3 जाने के बाद 5 में से 2 जाने के बाद कितना बचता है 3 डिवाइडेड बाई 2 बचता है, कितना बचता है 3 डिवाइडेड बाई 2। 3 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या होता है मालूम है क्या, 1 प्लस 1/2 होता है, क्या होता है 1 प्लस 1/2। आप इसके एडिशन करके देख लोगे तो कितना आ जाएगा 3/2। कैसे 2 इंटू 1 2,
2 + 1 3 और नीचे क्या है हमारे पास 2, 3/2 ही आता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x⁻³ / 2 आ जाएगी। अब देखो ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, क्या बच गया यहाँ पर सिर्फ 5। अब देखो x⁻² कितना है यहाँ पर 3/2 है, तो पीछे बुक में आंसर कैसे दिया गया है, 3/2 को स्प्लिट कर दिया है। कैसे कर दिया, x⁻1 और x⁻² कितना 1/2, ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 1 + 1/2 यानी कितना होता है 3/2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या है 1 + x⁻5। अब देखो 5x 1/2 को हम √x में लिख सकते हैं। 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। यहाँ पर आ गया 1x⁻5। इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। बस आपको इतना सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। देखते हैं एग्जांपल नंबर 12 जो हमारा आखिरी एग्जांपल है। अब देखो ये हमारा एग्जांपल नंबर कितना है 12, आखिरी वाला एग्जांपल है। अब देखो यहाँ पर क्या है, कॉट इनवर्स है। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा। मतलब tan इनवर्स का क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x का क्या होता है रेसिप्रोकल 1/cot इनवर्स ऑफ x, cot इनवर्स ऑफ x। और इस cot इनवर्स का क्या रेसिप्रोकल होता है, तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cot इनवर्स ऑफ x = 1/tan इनवर्स ऑफ x। तो हमें इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है, यानी कि 1/, लेना है। तो 1/, आने के बाद क्या आ जाता है, ये tan इनवर्स आ जाता है। तो देखो मैं इसको लिख लेता हूँ, tan इनवर्स ऑफ, इसका हमने रेसिप्रोकल लिया, तो ऊपर की टर्म नीचे, नीचे वाली टर्म क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा 1 + √x डिवाइडेड बाय 1 - √x आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास 3 फॉर्मूले, साइन, कॉस और tan थीटा के ही फॉर्मूले, इसलिए मैं इसको कन्वर्ट किस में किया, tan में किया। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, जहां पर भी √x है वहां पर हमें क्या पुट करना है, सब्स्टिट्यूशन में tan थीटा पुट करना है। तो देखो लेट √x जहां पर भी है वहां पर हमें क्या क्या पुट करना है, tan थीटा, और इससे थीटा मुझे मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ √x आ जाए। अब देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू tan इनवर्स को tan इनवर्स। अब देखो अब हमें यहाँ पर एक थोड़ा सा अलग फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। 1 क्या होता है, मैंने आपको पिछली बार बताया था, tan ऑफ 5/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसको मैं यहाँ पर क्या पुट कर दूंगा, 1 के जगह tan ऑफ 5/4 यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा, प्लस जहां पर भी √x है वहां पर हमें क्या पुट करना है, tan थीटा पुट करना है। तो मैं पुट करता हूँ tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब देखो यहाँ पर सिर्फ √x है, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 माइनस, अगर इसको 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कुछ इक्वेशन चेंज हो गया, नहीं, 1 इंटू समथिंग टर्म, वही टर्म क्या हो जाती है वहां पर आ जाती है। तो इस 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, tan ऑफ π/4, tan ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू √x की जगह मुझे क्या पुट करना है, tan थीटा क्या करना है उसकी जगह पुट करना है। अब देखो ये एक फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, tan a + b, क्या फॉर्मूला होता है, tan a + tan b 1 × tan a × tan b, इस फॉर्मेट में आ गया। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan a + b। तो देखो यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan a + b। a मेरे लिए क्या है यहाँ पर π/4 क्या है मेरे लिए a, प्लस b मेरे लिए क्या है, सिर्फ थीटा है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, सिर्फ थीटा लिख दूंगा। tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, π/4 प्लस थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, वो वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, π/4 प्लस थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ √x। इस तरह से हमने यहाँ पर सिर्फ क्या निकाल दिया, y की वैल्यू निकाल दी, लेकिन अपने को क्या निकालना है, dy/dx लाना है। तो हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन यहाँ पर लेंगे। तो देखो π/4 हमारा कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आता है, y का डिफरेंशिएशन dy/dx, π/2 का हमारा 0 प्लस tan इनवर्स ऑफ √x, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x² होता है,
क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। एक्स मेरे लिए क्या है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या आ जाता है, एक्स आता है इनटू। अब देखो यहाँ पर सिर्फ मैंने tan इनवर्स का डेरिवेटिव लिया, रूट एक्स का लिया क्या, नहीं लिया, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 इंटू रूट एक्स। अब देखो इस तरह से आंसर आ गया, 1 इंटू 1 कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट एक्स, 2 रूट एक्स, अंदर ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस एक्स बचा। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्व हो गया। पीछे बुक में भी आपको यही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्या हो गया, यहाँ पर पूरी तरह से हमने क्या कर दिया, उसको सॉल्व कर दिया। अब देखो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे 9 स्टडी करेंगे, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ भी दिक्कत होगी तो मुझे बता दीजिए कमेंट करके। आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा और टेन 2 थीटा। अगर इतने फॉर्मूले आपने याद रख लिए, हमेशा थीटा के लिए क्या पुट करना है, एक्स के लिए हमें टेन थीटा ही पुट करना है। कुछ अदर एग्जांपल है जिसके लिए थोड़ा सा अलग है, वो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बता दिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, टाइम बहुत हो रहा है, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।